एक बार ऊंची आवाज में मिलकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आइए अजीजों, मेरे साथ देखना दूसरा पत्रस और उसका पहला बाब, उसकी 10वीं और उसकी 11वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। सभी बाइबल मुकद्दस को खोलिए। दूसरा पत्रस का खाता है और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और उसकी 11वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और लिखा है बरगजीदगी को, बस ए भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। 11वीं वर्ष, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीजों, बड़ी खूबसूरत ही आयत मुकद्दसा है जिसकी हमने तलावत की है। बाइबल कहती है अपने बुलावे को और अपनी बरगजीदगी को क्या करो, साबित करो। और लिखा है उसे कोशिश करो कि तुम उसे साबित कर पाओ कि तुम नंबर 1 बुलाए भी गए हो और नंबर 2 चुने भी गए हो। और बाइबल ये कहती है ऐसा अगर करोगे तो तुम कभी ठोकर ना खाओगे। अगर हम चाहते हैं कि हम भटक ना जाए, हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कहीं गुम ना हो जाएं, तो बाइबल मुकद्दस उसके लिए साफ हमें सिखाती है अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। और बाइबल कहती है अपनी बरगजीदगी को, मतलब अपने चुनाव को भी साबित करो। अजीजों, मसीही जिंदगी के याद रखना, ये अलग अलग 2 दर्जात हैं। पहला दर्जा है कि हम बुलाए गए हैं। आज भी याद रखना, मीटिंग्स में बड़ी बड़ी जब इज्तिमा होते के, जब क्रूसेड सेमिनार या कन्वेंशन होती है, तो सैकड़ों हजारों लोगों को इश्तिहार के वसीले से इनवाइट किया जाता है। तो वो कौन है? वो बुलाए गए हैं। और बाइबल कहती जब उसी मीटिंग में वो लोग जो बुलाए गए हैं, खुदा अपना प्लान किसी पर जाहिर कर देता है और उसे अपने प्लान का हिस्सा बना लेता है। तो अब वो बुलाया नहीं गया, अब वो चुना गया है। आप में से कई हैं, उन्होंने कभी तौबा की होगी, कभी बपतिस्मा लिया होगा, कभी उन्होंने मसीह के साथ चलने का अहद किया होगा। तो वो उस मंडली से जो बुलाए गए थे ना, उनमें से निकलकर अलग किए गए थे। तो वो बुलाए नहीं गए बल्कि वो चुने गए हैं। इसलिए मसीही जिंदगी का जो पहला दर्जा है उसमें सैकड़ों लोग आते हैं। पर सवाल ये है, क्या मैं बुलाया गया हूं कि मैं चुना गया हूं? अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं बुलाया गया हूं कि मैं चुना गया हूं? क्योंकि बुलाए तो याद रखना सैकड़ों हजारों लोग हैं जो बुलाए जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो वैसे ही लौट जाते हैं। रत्ती बराबर बदलाव नहीं आता उनकी जिंदगी में। वो जिस तरह आए उसी तरह वापस लौट गए। जबकि बाइबल ये कहती है कि तुम्हें अपने चुनाव को साबित करना है। और लिखा है इस तरह से तुम कभी ठोकर ना खाओगे, कभी नहीं भटकोगे, कभी मसीह के इस रास्ते से तुम निकल नहीं जाओगे। अगली वर्ष ये कहती है अगर अजीजों हम अपने बुलाए जाने को और अपने चुनाव को साबित करेंगे ना, तो लिखा है आसमान की बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। सब बोलो आमीन। आसमान की बादशाही का भेद किस चीज में है? कि मैं समझ लूं कि मैं बुलाया नहीं गया बल्कि मैं चुना गया हूं और मैं खुदा के प्लान का हिस्सा बन चुका हूं। अब बाइबल ये कहती है
तुमने अब इसे प्रूफ करना है, इसे साबित करना है। अजीजों, मसीही जिंदगी ना 3 बातों से याद रखना प्रूफ की जा सकती है। मसीही जिंदगी 3 बातों से साबित की जा सकती है। नंबर 1, डिवोशन। नंबर 1 बोलो, आपकी अतात किसके लिए है? आपकी, मेरी, हम सबों की अतात, हमारी डिवोशन किसके लिए है? नंबर 2 में बाइबल कहती है ओबीडियंस। हम उसकी फर्माबरदारी में हैं, हम उसकी ताबेदारी में हैं, हमें डिवोशन में, हमें ओबीडियंस में, और बाइबल कहती है इसी तरह से अपनी फेथफुलनेस में, अपनी वफादारी में साबित करना है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, सवाल यह नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं। सवाल खुदा के सामने यह नहीं है कि मैं गोरा हूं कि काला हूं। सवाल यह नहीं है कि मैं अच्छी फैमिली से हूं कि बुरी फैमिली से हूं। खुदा के सामने सवाल यह नहीं है कि जनाब मैं तजर्बेकार हूं कि नौमरीद हूं। सवाल खुदा के सामने बड़ा यह है, क्या जब खुदा ने मुझे बुलाया और फिर चुना तो क्या मैं उसे साबित कर रहा हूं? मैं उसे साबित कर रहा हूं कि मैं दूसरे लोगों से अलग किया गया हूं। मेरे काम, मेरा चाल चलन, मेरा किरदार, मेरा जीवन जीने का तरीका उन लोगों से अलग है कि नहीं? अजीजों, ये बातें मिलके साबित करती हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में उसकी अतात में हूं, यीशु मसीह के नाम में उसकी फर्माबरदारी में हूं, और यीशु मसीह के नाम में मैं उसकी वफादारी में हूं। सब मिलकर बोलो आमीन। बाइबल ये कहती है, पास है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को क्या करो? साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। इसका मतलब है कि हमारी बुलाहट और मतलब हमारी कॉलिंग और हमारी सिलेक्शन के खिलाफ कोई है, वो हमें रोकने के लिए, हमें आगे ना बढ़ने के लिए, वो खुदा के सामने चैलेंज ले चुका है। अपने बच्चों को पकड़ लें, आप अपने बच्चे को पकड़ लें। अजीजों, बाइबल कहती है कोई है जिसने हमारे खिलाफ चैलेंज लिया है, तो भी बाइबल कहती है हमें साबित करना है कि मैं खुदा की अतात, उसकी फर्माबरदारी और बोलिए उसकी वफादारी में हूं। आओ पढ़ो जरा मत्ती 22 की 14 बहन पढ़ना। मत्ती 22 की 14 को पढ़िए। मत्ती की इंजील 22 चैप्टर उसकी 14वीं वर्ष में क्या लिखा है, देखिए इसको। आप सभी सुन पा रहे हैं? बोलिए आमीन। हाजिर दिमागी रखिएगा। मत्ती 22 की 14, जी बहन पढ़िए। 22 की 14? हाँ जी। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं पर बरगजीदा थोड़े। एक बार इसको मेरे साथ बोलिए, बुलाए तो बहुत हैं पर बरगजीदा थोड़े हैं। अब ये सोचो, बाइबल कहती है बुलाए गए तो बहुत हैं और बरगजीदा थोड़े हैं। बरगजीदा बोलिए। अब ये सोचो, स्वर्ग जाने वाले सारे नहीं हैं। 90% लोग, उनका रुझान इसी दुनिया में है। 10% से भी मैं कहता हूं, बल्कि इससे शरा कम ही है, 10% से भी शरा कम है जो आगे का देख कर सोच कर जी रखे गए और वो चल पा रखे गए। कलाम ये कहता है अगर हम बुलाए हैं तो हम बहुतों में शामिल गए, लेकिन अगर हम चुने गए हैं तो हम थोड़ों में शामिल गए। तो आप याद रखना, मैंने ये देखा है कई लोग जब अपनी फैमिली में तौबा करते हैं तो उनको लगता है मैं अकेला ही हूं, है ना। उनको लगता है इस मसीही जिंदगी को जीने के लिए मैं अकेला ही हूं। लेकिन मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, जो सफर आपने शुरू किया है ना, आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे, आपको स्वर्ग जाने वाले एक नहीं हजारों लोग रास्ते में मिल जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? तब खुदा आपका परिवार बढ़ाएगा, आपकी संगति, आपकी फेलोशिप को वसी करेगा और आपको दिखाएगा
कि आप स्वर्ग जाने वाले अकेले नहीं हो, बल्कि बेशुमार लोग हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजों, अपनी सिलेक्शन को हमें कंफर्म करना है, और इस बात को लेके कि मैं खुदा की अताअत और उसकी फर्माबरदारी और उसकी वफादारी में हूं। अजीजों याद रखो, बुलाए जाने के बाद चुने जाने का अमल जो है ना, वो हमारे ऊपर कुछ फराइज को और कुछ जिम्मेदारियों को मुकर्रर कर देता है। बुलाए जाने के बाद चुने जाने का अमल, क्योंकि खुदा ने सैकड़ों हजारों लोगों में से एक को चुन लिया, दो को चुन लिया, चार को चुन लिया, और अपना प्लान उन्हें दिया कि अगर तुम पाप से बचे रहे तो मैं तुम्हें आने वाले वक्त में इस्तेमाल करूंगा। आमीन। और जिन चीजों में तुम हो, अगर इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। बाइबल कहती है माहीगीर और आदमगीर बनने में एक चीज है, सैक्रिफाइस, कि तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना है, मूल पे करना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, हम ये सीखते कि बुलाया जाना और चुना जाना, अजीजों, ये इंसान के ऊपर उसके फराइज को मुतहर्रिक कर देता है, उसकी जिम्मेदारियों को उसके साथ जोड़ देता है। काम खत्म नहीं होता, बल्कि असल काम फिर से शुरू होता है। बोलो आमीन। बुलाए जाने के बाद चुना जाना, इसके बाद काम खत्म नहीं बल्कि असल काम शुरू हुआ, क्योंकि तब आप स्वर्ग का सोच रहे हो, और आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझे और लोगों को साथ लेकर स्वर्ग जाना है। अब सुनो जरा, बुलावा और बरगजीदगी, यानी जिसे चुना जाना कहते हैं, ये दोनों खुदा की निजात के इंतजाम के दो रुख हैं। बुलाया जाना और फिर चुना जाना, खुदा की निजात के इंतजाम के बोलिए दो रुख हैं, और इन्हीं के वसीले से याद रखो, इंसान को खुदा अपना बना लेता है, इन्हीं के वसीले से। और यहां पर याद रखो, बरगजीदगी नंबर 1 में क्या है? बरगजीदगी, जिससे सिलेक्शन कहा जाता है, ये खुदावन खुदा का अजली इंतखाब है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सिलेक्शन क्या है? खुदावन का अजली बोलिए इंतखाब है। इसका मतलब है आलम नहीं बने, हमें चुना गया है। आलम नहीं बने, दुनिया नहीं बनी, हमें पेशतर से चुना गया है। तो मैंने कहा बरगजीदगी खुदा का अजली इंतखाब है। और याद रखो नंबर 2 में बुलावा, खुदा के जमाने का वो फेल है जिसके जरिए से वो अपने इंतखाब को हम पर जाहिर करता है। बुलावा क्या है? खुदा के जमाने का वो फेल जिसमें वो, मैंने कहा, अपने इंतखाब को हम पर जाहिर करता है। अब याद रखना, तरतीब के हिसाब से ना बरगजीदगी पहले है, तरतीब के हिसाब से बरगजीदगी पहले है, क्योंकि आलम नहीं बना, हमें चुन लिया गया। आलम नहीं बना तो हमें चुन लिया, तो तरतीब के हिसाब से मैंने कहा सिलेक्शन पहले है, कॉलिंग बाद में है। अब ये सुनो, हमारी बरगजीदगी या चुनाव, मैंने कहा, दुनिया से पहले की है। हमारा बुलाया जाना उस वक्त वकू में आता है जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं, और सिलेक्शन पहले है। सिलेक्शन बोलो। और कॉलिंग क्या है? जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं। अब तारीखी तौर पर मैंने कहा बरगजीदगी पहले है, इंसानी तजर्बे में बुलाया जाना बाद में है। इंसानी तजर्बे में बुलाया जाना, बोलिए, बाद में गए। मैं क्यों ये कह रहा हूं? आओ पढ़ो एक वर्ष को जरा, इफ्सियों 1 बाब की 4 आयत को पढ़ना। इफ्सियों पहला बाब उसकी 4 वर्ष में, इफ्सियों पहला बाब उसकी 4वीं वर्ष, 4थी वर्ष में, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर, उसमें चुन लिया। इस वर्ष के मुताबिक सिलेक्शन पहले है। बोलो आमीन। ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। दुनिया नहीं बनी, आलम नहीं बना,
बाइबल कहती है इस दुनिया का निजाम नहीं बना। अभी तो हमारे मां बाप नहीं बने, लेकिन बाइबल का यह भेद है कि खुदा ने अपने तसव्वुर में, अपने ख्याल में, अपनी सोच में हमें हमारे मां बाप के जन्म से भी हजारों, मैं कहता हूं साल पेशतर से उसने हमें चुन लिया कि आने वाले वक्त में ये बच्चा मेरी खिदमत करेगा, ये बेटी मेरी वर्शिप करेगी। इसलिए बाइबल कहती है एफिसियों के खत के मुताबिक हमारा चुनाव दुनिया की पैदाइश से पहले हुआ और उसका इजहार बाद में हुआ। बोलो आमीन। आमीन बोलना होता है तो जरा सही करके बोलिया करो, ठीक है? कंजूसी मत करया करो। कई बार मैनू लगता है कि तुहाडे आमीन एवें जिवें सीएनजी ते चलदा है ना? सही करके बोलिया करो फिर। सो खुदावन खुदा के अजली मकासद का याद रखना, कभी भी खुदा के अजली मकासद को कभी भी रोका नहीं जा सकता। हालात, वाकयात या याद रखना सूरत हाल कुछ भी हो, खुदा का अजली मकसद जो मेरे लिए और आपके लिए है वो कभी रोका नहीं जा सकता। और अजीजों, इसलिए हम अपने चुनाव और अपने बुलावे की तस्दीक से इस बात का इजहार करते गए कि मैं मसीह के किरदार और मैं मसीह के मिजाज को अपनाता हूं, एलानिया इकरार करके। बोलो आमीन। अजीजों, एक और चीज है, हमारा चुनाव जो खुदा ने किया ना, ये बड़ा कमाल का है। हमारा चुनाव हमारी अहलियत को देखकर नहीं किया गया, हमारी काबिलियत को देखकर नहीं किया गया, हमारे टैलेंट को देखकर नहीं किया गया। पढ़ो जरा इसको मेरे साथ। पहला क्रंथियों पहला बाब उसकी 26 वर्ष में क्या लिखा है? पहला क्रंथियों पहला बाब उसकी 26 वर्ष। हमारा चुनाव हमारी काबिलियत के हिसाब से नहीं है। अब सुनना, खुदावन खुदा की मेहरबानी ने इस जहां के नकम्मे लोगों को मौका बख्शा है। इस जहां के बोलिए नकम्मे लोगों को तो किसने बख्शा है? खुदा की मेहरबानी ने मौका बख्शा है कि वो आए, नंबर 1 में अपनी वफादारी दिखाएं, नंबर 2 में अपनी अतात दिखाएं और नंबर 3 में अपनी फर्मा बरदारी दिखाएं। बोलो आमीन। पढ़ो इससे बहन, पढ़ी ऊंची आवाज में। हाँ जी जी जी। जी हाँ। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो क्या करो? बोलिए निगाह करो। जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से अख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, तो बुलाए कौन गए? 27 वर्ष। बल्कि खुदा ने दुनिया के, नंबर 1 में बोलिए बेवकूफों को, दुनिया के बेवकूफों को, नंबर 2 में हकीमों को, बेवकूफों को, और फिर क्या लिखा है? हकीमों को कि कमजोरों को? हाँ, बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। और फिर लिखा है खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। 28 वर्ष कहती है, और खुदा ने दुनिया के कमीनों को और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। सब मिलकर बोलो आमीन। अजीजों, आज भी ना इस समाज में कई लोग हैं जो गलतफहमी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कई लोग हैं जो अपनी लाइफ गलतफहमी में जी रहे हैं। और वो गलतफहमी क्या है कि जनाब मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं इसलिए खुदा ने मुझे बुलाया है, जनाब मैं बड़ा मालदार हूं इसलिए खुदा ने मुझे बुलाया है, मैं बड़ा अख्तियार वाला हूं मुझे इसलिए खुदा ने बुलाया है। मुझे यह बताइए, क्या खुदा रुपए का मोहताज है, तजर्बे का मोहताज है, इल्म का, पढ़ाई का मोहताज है? नहीं। बाइबल कहती है मूसा को खुदा ने तब इस्तेमाल किया था जब वो शहजादा नहीं था, है ना?
सोचो 40 साल में तो वो फराउन के घर में था ना, और इज़राइल को अगर छुड़ाना था तो खुदा तब उससे कहता कि मैं तुझे लेकर आया हूं मिस्र में कि तू यहां पले बढ़े और साहिब अख्तियार हो जाए। तो अब मेरी वजह से तू साहिब अख्तियार है, अपने अख्तियार को इस्तेमाल कर और मेरी कौम को छुड़ा। मौका तो यही था ना, खुदा को ऐसा ही करना चाहिए था। पर बाइबल कहती है खुदा ने ऐसे नहीं किया ताकि मूसा फख्र ना करे कि खुदा ने मेरी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है खुदा ने उसे मदियान में भेज दिया कि भेड़ें चराए, और वो आदमी जो पहले शहजादों जैसी लाइफ जीता था अब वो एक चरवाहों और गडरियों जैसी लाइफ जिए, और तब आकर कहता है चल जा मेरी कौम को छुड़ा। और मेरा ख्याल है आज का मूसा होता तो यही कहता खुदावन तुझे गलती लग रही है क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे तब बात करनी चाहिए थी जब मैं मिस्र में था, क्योंकि अथॉरिटी मेरे पास थी, मैं कर सकता था। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा यही सिखाना चाहता है कि वो इंसान की किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। बोलो आमीन। उसे चाहिए इंसान से तो 3 चीजें, उसे इंसान से चाहिए तो बोलिए उसकी अताअत चाहिए। क्या चाहिए? उसकी डिवोशन चाहिए, उसकी ओबीडियंस चाहिए और उसकी फेथफुलनेस चाहिए। वो अथॉरिटी का मोहताज नहीं है, वो रुपए पैसे का, मैं कहता हूं वो किसी भी ऐसी चीज को देखकर रुकता नहीं है, पर उसे इंसान से ये 3 चीजें चाहिए। और बाइबल ये कहती है खुदावन ने दिखाया कि उसकी सिलेक्शन का क्या तरीका कार है। आप मुझे बताओ, जब आप घर में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो, आप वारंटी क्लेम करते हो कि इसकी क्या वारंटी है? करते हैं कि नहीं करते? हम उसकी कंपनी क्लेम करते हैं कि लोकल नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारी सिलेक्शन का यह तरीका कार है, और खुदावन की सिलेक्शन इंसान की सिलेक्शन से टोटल अपोजिट है। लिखा है उसने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, बेवकूफों को चुन लिया कि हिकमत वालों को शर्मिंदा करें। मैं आपको सच बोलूं, अगर आज पत्रस होता ना तो उसको कई पीएचडी या कई इससे भी बड़ी बड़ी स्टडी या डिग्रियां रखने वाले उसके एक एक लफ्ज को लिखते, आज भी लिख रहे हैं। उसके खतों की लोगों ने तफसीरें ऐसे कमाल की हैं। तो वो था कौन? बेसिकली मदरसे की तालीम पाया हुआ। मदरसे की तालीम याद रखना वही 3री 4थी तालीम होती है। उस एतबार से वो टोटल अनपढ़ आदमी था। तभी तो लोगों ने कहा था ना ये तो अनपढ़ हैं और इनमें अख्तियार और हिकमत की बातें कैसी हैं। लोगों ने तब कहा था ये यीशु के साथ रखे हैं। बोलो आमीन। इसलिए जब उन्होंने कहा ना यीशु के साथ रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है ना वो असर छोड़ती है। बोलो ऐसा है कि नहीं? आपकी फेलोशिप, मैं सच आपको दावे से कहता हूं, अगर इस गली में ना 5 अक्लमंद है ना, बहुत दानिश्वर लोग हैं, और मैं अपनी जात में एक बेवकूफ हूं, लेकिन उन 5 लोगों के साथ मेरा बैठना उठना हो ना, तो कुछ टाइम के बाद मेरा भी शुमार उन 5 अक्लमंदों में होगा और मैं छठा अक्लमंद ठहरूंगा। उसकी वजह क्या है कि हिकमत की बातें, अकल की बातें जो मैं सुन रहा हूं ना, वो भी मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा, और कईयों के लिए उस माहौल के जैसा मैं भी ठहरूंगा। लेकिन इसके ऑपोजिट भी है। अगर गली में 5 शराबी हैं और एक किसी का उसमें उठना बैठना होता है, तो वो 5 नहीं रहते, कुछ टाइम के बाद वो 6 हो जाते हैं। कलाम ये कहता है, लोगों ने कहा ये यीशु के साथ रखे गए। इसका मतलब क्या है कि यीशु की चीजें ट्रांसफर हुई गए इनमें। जात में ये मछेरे गए, पेशे के हिसाब से मछलियां पकड़ने वाले गए, तालीमी एतबार से मदरसे तक पढ़े गए, कोई डिग्री नहीं है इनके पास। लेकिन कमाल की बात तो ये है ना कि इनके पास रेवलेशन है। इनके पास बोलिए नॉलेज नहीं है, पर क्या है? रेवलेशन। नॉलेज नहीं है पर क्या है?
रेवलेशन। और सच्ची में बाइबल ये कहती है, जब यीशु मसीह, याद रखना, पहाड़ पर एलिया और मूसा के साथ थे ना, तो अजीजों अगर वहां रेवलेशन वाला ना होता तो जनाब नॉलेज वाले तो कई मारते। कोई कहता हनूक है, तो कोई क्या कहता इब्राहिम है, कोई कहता नहीं नहीं इसहाक है, नहीं नहीं याकूब है। रेवलेशन वाले ने कह दिया था नहीं ये एलिया और ये मूसा है। तो वो कौन था? पतरस। इसलिए बाइबल ये कहती है कि वो हिकमत, वो विजडम, जब हम खुदावन की सोसाइटी में आ जाते हैं ना, तो वो अपनी चीजें ट्रांसफर करता है। अब बाइबल ये कह रही है खुदावन खुदा का ये तरीकाकार है कि उसने इस दुनिया के नकम्मों को चुना है, इशराफ लोगों को छोड़ दिया है। उसने, मैंने कहा, इस समाज के उन पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दिया है और अनपढ़, बेवकूफों और कमजोरों को चुन लिया है। तो भी ये सोचो उसका काम रुकता है? उसका काम रुक जाता है? नहीं, उसका काम नहीं रुकता, क्योंकि वो अपना काम बढ़ाना और उसे जारी करना जानता है। मान लो अगर खुदावन खुदा गिफ्टेड लोगों का मोहताज होता तो अनगिफ्टेड लोगों का क्या ठिकाना होता? भाई नदीम, कोई ठिकाना होता? मान लो अगर खुदा एजुकेटेड लोगों का मोहताज होता तो अनएजुकेटेड लोगों का क्या ठिकाना होता? कोई होता? नहीं। तो इसलिए उसने उनको पीछे करके, बाइबल कहती है, उसने हवारियों को, मच्छरों को, मासूल लेने वालों को और दीगर ऐसे छोटे तबके के लोगों को चुनकर सामने उनको लाया। और बाइबल कहती है उन लोगों ने तारीख बना दी। आमीन। उन लोगों ने तारीख बना दी। और सोचो आज क्रिश्चियनिटी अगर टॉप पर है तो उन्होंने अपनी वफादारी, अपनी अतात और मैंने कहा अपनी फर्माबरदारी खुदा में दिखाई है और काम किया है, क्योंकि वो जानते थे हम किसी गलत फहमी में नहीं गए। हम किसी गलत फहमी में नहीं गए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है ना वो ग्रेस ऑफ गॉड है। वो बोलिए, क्योंकि पतरस को खुदा ने मुकर्रर किया शरा के आलमों के ऊपर। और बंदा कौन है? कौन है बंदा? अनपढ़। सामने कौन है? बोलिए, शरा के आलम, पढ़े लिखे, यरूशलेम के अंदर पतरस की खिदमत को मुकर्रर किया। अब पतरस के पास कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि शायद मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तजर्बेकार हूं, रुपया पैसा, इसलिए। मैं आपको सच बोलूं, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा मेहरबान और गधा पहलवान। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इसलिए कि जो कुछ पतरस के पास था ना वो ग्रेस ऑफ गॉड था, खुदा के फजल के सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि वहां बैठे हुए यीशु मसीह को भी सवालात कर करके फंसाना चाहते हैं, लेकिन अगर पतरस उनको मुतमिन कर पा रहा है ना, तो उसकी बड़ी वजह है कि वो खुदा के फजल के वसीले से कर पा रहा है। बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अजीजों, कलाम ये कहता है कि अगर खुदा ने हम पर रहम किया है तो इसलिए कि हमें मौका दे। उसने इशराफ लोगों को, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस रखने वाले, मैं कहता हूं अच्छा स्टेटस रखने वाले लोगों को पीछे करके मुझे और आपको मौका दिया है। अब वो क्या तवक्को करता है कि तुम इसे साबित करो। मुझे एक चीज बताओ, अगर आज क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट होता है तो कोच किसी ऐसे गांव देहात से, किसी ऐसे गुंजान इलाके से किसी नौजवान को लाता है कि तू यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा, तो मुझे यह बताइए, अब उस शख्स पर जिसका चुनाव हुआ है, क्या उसके लिए मौका नहीं पैदा किया गया? किया गया कि नहीं किया गया? कि तुझे मौका दिया, बस तू अपनी जगह बना। अब वो जगह कैसे बनाएगा? अपने आप को साबित करके। कैसे जगह बनाएगा? अपने आप को साबित करके। और ऐसा ही तो है, मैं और आप अजीजों गुंजान परिवारों में से हैं, और खुदावन यीशु मसीह ने हमें ढूंढा है, तलाश किया है,
और उसने चुन के मुकर्रर किया और कहा मेरे खेत में मेरा काम करो। अब मुझे और आपको क्या करना है? बोलो, साबित करना है। मुझे और आपको साबित करना है कि सच में मेरी अताअत पूरी तेरे लिए है, सच में मेरी वफादारी 100% तेरे लिए है, सच में ऐ खुदा मेरी वफादारी, मेरी अताअत, मेरी फर्माबरदारी तेरे ही लिए है। अजीजों, ना मैं और ना आप, ना हमारे आबाओ अजदाद इस लायक थे कि वो खुदा की जय जयकार करते, लेकिन अगर याद रखो ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है तो सिर्फ यीशु मसीह के फजल के वसीले से। हाथ उठाकर बोलना आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस की ये सच्चाइयां सिखाती हैं। अब ये सोचो, अगर एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स इसके लिए दावेदार हैं, टीचर बोले तुम में से कौन है जो सबसे ज्यादा काबिल है, कोई हाथ नीचे रहेगा? कोई हाथ नीचे रहेगा? नहीं, सारे बच्चे हाथ उठाएंगे। मैं मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं साबित करूंगा। अब बच्चे सो गए तो उनमें से कैसे प्रूफ होगा कि सच में इनमें से ये दानिश्वर, ये अक्ल रखने वाला, ये टॉपर है इस क्लास का? जब उसका इम्तिहान होगा, जब उसका टेस्ट होगा। टेस्ट याद रखना इस बात की तस्दीक करेगा कि ये बच्चा काबिलियत में, अहलियत में उनसे ज्यादा होनहार है। हमारी लाइफ के अंदर याद रखना, जो मुश्किलात, जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो टेस्ट हैं, वो याद रखना खुदा के प्लान के अलावा नहीं है, वो इत्तेफाक से नहीं है, वो खुदा के प्लान से हैं। और उनका हरगिज मकसद हमें पीछे रखना नहीं है, फेल करना नहीं है। उनका मकसद ये है कि तुम अपने टेस्ट को पास करो तो प्रमोट किए जाओ। बोलो आमीन, कि तुम प्रमोशन पाओ। खुदा का असल मकसद ये है कि ये मुश्किलात और मुसीबतें तुम्हारे बुलावे और तुम्हारे चुनाव को साबित कर दें और तुम ऐसी सूरत हाल में भी मसीह में अड़े और खड़े रहो। तो याद रखना, ये टाइम गुजर जाता है। टाइम बोलिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह तो आती है ना, हर दुख के बाद याद रखना फिर सुख भी आता है, हर पतझड़ के बाद फिर बहार भी आती है। इस कुदरत का निजाम है। सदा दुख नहीं रहेंगे, सदा इम्तिहान नहीं होते रहेंगे। हाँ, इम्तिहान होते हैं पर सदा नहीं होते। इसलिए बाइबल ये कहती है, खुदावन का तरीकाकार ये है कि जनाब उसने हम पर दया की, हम पर रहम किया। और अपने आप को कभी किसी गलतफहमी में ना रखिए कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई और नहीं कर सकता, जो मैंने पाया वो कोई और नहीं पा सकता। कई लोगों ने ये गलतफहमी पाल रखी है। मुझे ये बताइए, जो दया, जो ग्रेस आप पर हुआ है वो सब पर नहीं हो सकता? क्यों बेंशाजिया? जो हमने पाया वो सब नहीं पा सकते? वो सब पा सकते हैं। जो मैं कर रहा हूं, वो जो मैं गॉस्पेल प्रीच कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हो। जो हीलिंग मैं कर सकता हूं वो आप भी कर सकते हो। जो डिलीवरेंस मैं कर सकता हूं वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की दया से है। बाइबल कहती है उसी ने चुना है और उसी ने मुकर्रर किया है। उसी ने चुना और बोलिए और मुकर्रर किया है, उसी का निजाम है। और उसने, याद रखना, कोई भी ऐसी चीज को देखकर हमें नहीं चुना है। वो कहता है बस तुम्हारी अताअत चाहिए, तुम्हारी वफादारी चाहिए और मुझे तुम्हारी फर्माबरदारी चाहिए। बोलो हाथ उठाकर आमीन, हालेलुया। अजीजों, मसीह में ठोकर वही खाते हैं जो आजमाइश के वक्त अपने बुलावे और अपने चुनाव को साबित नहीं कर पाते। आजमाइशों का आना भी जरूरी है। बाइबल में लिखा है जरूर है कि हम आसमान की बादशाही में दुख उठाकर दाखिल हों। मैं अक्सर ये कहता हूं, जिंदगी में अगर मीठा ही मीठा होना तो भाई प्रवेश जिंदगी जिंदगी है। रोज चीनी मिले, रोज चीनी मिले, रोज शहद मिले, रोज मीठा मिले, लाइफ है? नहीं, इसमें खट्टा भी चाहिए, इसमें नमक भी चाहिए, इसमें और तरह के
मैं कहता हूं टेस्ट भी चाहिए। तो इसी तरह जीवन, अगर हम ये सोचे ना सुखी 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 हो, तो याद रखना हम इतने आलसी और इतने काहिल हो जाएंगे कि जनाब उन चीजों का कभी भी हम ऑनर नहीं कर पाएंगे जो डिवाइन हैं, जो परमानेंट रहने वाली हैं। तो इसलिए खुदावन ने ऐसी तरतीब मुकर्रर की है, खुदावन ने ऐसा सिस्टम ठहराया है कि हम जनाब उन चीजों को अगर हासिल करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में मुश्किलात और मुसीबतों को आते हुए देखकर मसीह में अड़े और बोलिए खड़े रहें। हालात सदा ऐसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। बाइबल ये कहती है, आओ मेरे साथ एक स्टोरी को पढ़ना, मत्ती की इंजील 22:4 को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 22:4 को देखना। आसमान की बादशाही उस बादशाही की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। 3 वर्ष कहती है, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। 4 वर्ष फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है और मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। 9 वर्ष कहती है, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। कॉलिंग और सिलेक्शन, इस तमसील में ना मसीह ने वाजिया की है। अब बुलाया किन को गया, बोलिए बुलाया किन को गया? बरगजीदा इस्राइल को। बुलाया किसको गया? बरगजीदा इस्राइल को। अजीजों, मसीह खुदावन ने वाजिया फरमाया कि किस तरह से बरगजीदा इस्राइल कौम ने यीशु मसीह की ज़ियाफत में शामिल होने से इनकार कर दिया और बोला खेत में जाना है, कारोबार नया शुरू किया उसमें जाना है। लोगों ने मोटे मोटे बहाने बनाए, पर ये सोचो खुदावन ने कहा बुलाए हुओं ने मेरी बुलाहट को हकीर जाना। अब अगला दर्जा किसका है? सिलेक्शन का। तो चुनाव किनका हुआ? चुनाव किनका हुआ, बोलिए? यहां पर लिखा नहीं है? जो रास्तों के नाकों पर हो, जो रास्तों के नाकों पर हो और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। अब ये खुदावन का तरीकाकार है कि मेरी ज़ियाफत को भरना चाहिए। कहा बुलाए हुए जिनको मैंने दावत दी वो बरगजीदा इस्राइल कौम है, वो नहीं आई। पर नाकों पर खड़े कौन थे? वो मैं था, वो आप थे, वो इस दुनिया की गैर अकवाम है। तभी तो मसीह ने कहा ना कि मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। और लिखा है मसीह ने तब कहा कि अब से इब्ने आदम गैर कौमों की तरफ जाता है। और यह सच है कि मसीह खुदावन को गैर कौमों ने कबूल किया। अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है हम कभी भी इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि हमारा चुनाव हमारी अहलियत और काबिलियत की वजह से है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि हमारा चुनाव नंबर 1 खुदा की मेहरबानी और नंबर 2 खुदा के फजल के वसीले से है। और उसने मौका मुहैया किया है कि आओ यहां आकर ये 3 जरूरी चीजें तुम प्रैक्टिस करो। मुझे अपनी अताअत दिखाओ, अपनी फर्माबरदारी दिखाओ और अपनी वफादारी दिखाओ। और मैं आज के मसीहों का अगर हाल आपसे शेयर करूं ना, तो ये तीनों चीजें उनकी दुनिया के लोगों के लिए हैं, दुनिया के खुदाम के लिए हैं, दुनिया के आकाओं के लिए हैं। सोचो जितनी वफादारी, अताअत और फर्माबरदारी कैसर की जाती है, मसीह की जाती है? नहीं की जाती।
बाइबल ये सिखाना चाहती है अजीजों, मुझे और आपको, साफ लिखा है, बुलाए हुए लोगों ने बड़ी लापरवाही दिखाई और बादशाही की दावत को नजरअंदाज कर दिया। आज भी संडे के दिन कई चर्चिस के अंदर, कई गली मोहल्ले नगरों के अंदर यह प्रचार किया जाता होगा कि यीशु मसीह की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करो। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सोच में पड़े होते कि करूं कि ना करूं, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि जिस्मानी चीजों के लिए हम इतने संजीदा और इतने याद रखना उनके लिए हम जनाब चौकस पाए जाते हैं, पर रूहानी चीजों के लिए उतने लापरवाह और गाफिल पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हमारी आंखें बंद हैं? अजीजों, जिसने आंखें दी है ना कि हम सब कुछ देखें, अफसोस कि हम उसी को नहीं देखते। जिसने आंखें दी हैं कि हम सब कुछ देखें, सब कुछ तो देखते हैं, पर अफसोस क्या है, उसको नहीं देखते। जबकि बाइबल कहती है तुम्हारी निगाह कामल करने वाले पर टिकी रहे, उस पर लगी रहे। इसलिए उन्होंने आसमान की बादशाही को बाइबल कहती है हकीर जाना और उनके दिल दिमाग दूसरे कामों पर लगे हुए थे। और तभी इस तमसील में यह दिखाया गया है कि खुदावंद ने गली मोहल्लों और नुकरों पर खड़े हुए लोगों को बुला लिया। एक वर्ष को पढ़ना, मत्ती 8 की 11 और 12 को देखिए। मत्ती 8 की 11 और 12। मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और 12वीं वर्ष, बादशाही के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। सवाल यह है कि बादशाही के बेटे कौन है? बादशाही के बेटे कौन है? पैदाइशी तौर पर जो यहूदी हैं, पैदाइशी तौर पर जो यहूदी हैं। और खुदावंद खुदा को उन्होंने अपना बादशाह तो तस्लीम किया, पर उस पर ईमान लाने से इनकार किया। और कलाम यह कहता है यहां अजीजों, उनको वाज़िया बताया गया है, जनाब उनको डाल दिया जाएगा, लिखा है जहां रोना और दांत पीसना है। पर वो जो आखिर थे, लिखा है उनको अव्वल कर दिया जाएगा। उनको बोलिए, वो 3 चीजें उनमें नहीं थी ना। वो खुदा के साथ डिवोशन में नहीं थे, इजराइली खुदा के साथ ओबीडियंस में नहीं गए, इजराइली खुदा के साथ फेथफुलनेस में नहीं गए, इसलिए उनको लिखा है छोड़ दिया गया। अभी का जो पीरियड है इजराइल का, वो खुदा के साथ डिवोर्स का है। यीशु मसीह के साथ यहोवा खुदा के साथ उनका जो ये पीरियड चल रहा है ना इजराइल का, वो डिवोर्स का है, क्योंकि खुदा यहोवा खुदा की अलग एक बीवी है और जीसस क्राइस्ट की अलग एक बीवी है। यहोवा खुदा की बीवी इजराइल है और उसके साथ तलाक नामे का ये पीरियड चल रहा है। मसीह की 1000 साला बादशाही में उनको फिर से कबूल कर लिया जाएगा। और यीशु मसीह की जो बीवी, वो मैं और आप हैं, गैर अकवाम पर मुश्तमिल जो दुल्हन है ना, वो है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इस वर्ष के मुताबिक उनको डिवोर्स इसलिए दी गई क्योंकि हमें अंबिया की बुक्स में मिलता है, खुदावंद ने कहा तुम्हारी मां का तलाकनामा कहां है, क्योंकि मैंने उसे तलाक दे दी है। तो वो कौन है? इजराइल। तो ये कह रहा हूं कि अभी तो पीरियड उनका ये चल रहा है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, रद्द किया, उसे नामंजूर किया, उसे सलीब चढ़ा दिया। अगरचे ये सब कुछ होना था, पर अफसोस उस पर जिसके वसीले से हो। तो भी याद रखना, खुदावन यीशु मसीह अजीजों मुझे और आपको ये मौका देकर साबित करना चाहता है, मेरी बेटी या मेरे बेटे, अगरचे तू इब्राहिम की नस्ल नकीक है, लेकिन मैं तुझे मौका देता हूं कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से तू इजराइलियों के हम पल्ला हो। यीशु मसीह पर ईमान लाने से ना
हम इजराइलियों के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़कर खड़े हो सकते हैं और कई लिहाज से हम उनसे बेहतर भी हो जाते हैं, कई लिहाज से, क्योंकि चर्च, बाइबल कहती है, इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। कौन करेगा? चर्च, कलीसिया करेगी। इसलिए, और दूसरी चीज के यहूदी तो सिर्फ मसीह की 1000 साल बादशाही में वो मेहमान के तौर पर आएंगे, लेकिन कलीसिया, बाइबल कहती है, यीशु मसीह के साथ वो तो एक दुल्हन आएगी। तो सोचो, मेहमान का और दुल्हन का क्या मेल जोल है? कोई मेल जोल है? मेहमान आया आया, ना आया तो ना आया, है ना, पर ज़ियाफत तब भी दुल्हन के वसीले से दमकती और चमकती है। बोलो आमीन। अजीजो, कलाम ये कहता है, उन लोगों ने मसीह के साथ बुरा सलूक किया और इसीलिए खुदावंद ने आज गैर अकवाम को यह मौका मुहैया किया है। उनकी काबिलियत नहीं देखी, अहलियत नहीं देखा, टैलेंट नहीं देखा, और उन्हें मौका दिया कि आओ, मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम्हें मुकर्रर करता हूं कि आओ ये चीजें करके दिखाओ। बोलो आमीन। इसलिए मसीह पर ईमान लाने से अजीजों, ना सिर्फ हम उसके बेटे ठहरते हैं, बल्कि हमें मौका फराहम होता है कि हम आसमान की बादशाही के लिए इन चीजों को साबित करें। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सभी आइए अपने पांव पर खड़े हो और आज के कलाम को रिसीव करो कि खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने मुझे मौका मुहैया किया है। बरगजीदा इस्राएल को तूने छोड़ा और मुझे और मेरी इस सारी बरादरी को, मेरे जैसे कई लोगों को तूने बुलाया ही नहीं बल्कि चुना है, ताकि मैं अपनी डिवोशन, अपनी ओबीडियंस और अपनी फेथफुलनेस को दिखाकर खुदावंद यीशु साबित करूं और आसमान की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाऊं। बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ